नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी में एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना के बाद बहराइच में बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद जमकर राजनीति हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन सबसे बड़ी जिम्मेदार है या सरकार या फिर राजनीतिक पार्टियां? इसका जवाब तो देना ही होगा। जिम्मेदारों की यह जिम्मेदारी है कि आखिर ये चूक किससे हुई है। इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंसा एक ऐसी हिंसा जिसने न केवल यूपी बल्कि देश की राजनीति को हिला दिया। अब हिंसा बड़े पैमाने पर हुई है तो आम जनता तो प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। इसलिए तो मुद्दा गंभीर है तो राजनीति तो होगी ही, क्योंकि राजनीति का ये ही बड़ा पहलू है। जहां बड़ा मुद्दा वहां बड़ी राजनीति, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट बैंक पर भी तो नजर रखनी है। और वैसे भी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जब बहराइच जैसा गंभीर मामला हो तो राजनीति भी फुल ऑन जारी है। सपा हो या बीजेपी या कांग्रेस, सब एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। क्या वाकई सभी राजनीतिक पार्टियों को जनता की चिंता है या उपचुनाव का बड़ा कनेक्शन? ये बड़ा सवाल सबके सामने है। बहराइच हिंसा के 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मामले में बड़ी हिंसा हुई जिसके बाद यूपी हाई अलर्ट पर है। मामले में एनकाउंटर भी देखने को मिला, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और बयानबाजी भी हो रही है। राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, क्या सभी पार्टियों को अपने अपने वोट बैंक पर नजर? उपचुनाव का हिंसा पर दिखेगा असर? सभी नेता सोच समझकर दे रहे बयान। जनता के मन में भी हिंसा को लेकर गुस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। अखिलेश यादव का डीएनए हिंदू विरोधी। आरोपियों के एनकाउंटर पर बोले ओवैसी। योगी की ठोक देंगे नीति सब जानते हैं। एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालिम का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल के बाहर आरएएफ का पहरा लगाया गया है। सुबह 10:30 बजे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल कॉलेज से दोनों आरोपियों को ले जाकर सीजेएम प्रतिभा चौधरी के आवास पर पेशी कराई। जज ने सरफराज और तालिम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बहराइच में यह हिंसा ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। उधर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में दो समुदायों के बीच जिस तरह इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया, उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं कि प्रदेश में जो मजहबी तनाव दिखाई दे रहा है उसके पीछे वजह उपचुनाव तो नहीं। ये बड़ा सवाल है राजनेताओं के लिए और आम लोगों के लिए भी। बहराइच पे तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। बंगाल पे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों की जुबान नहीं खुलेगी। ये मुस्लिम वोट के लिए आज जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है, क्योंकि माननीय स्वर्गीय उनके पिता मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों को गोली से भूंजा था और कहा था जरूरत पड़ेगा तो और भूंजूंगा। ये मजाक बन के रह गया है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर जो होता है एक खास जगह गोली जाके लगती है, इसके अलावा कहीं नहीं लगती। ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब वातावरण ऐसा बने कि अपराध ना हो। वातावरण तो बन नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हो गई। जहां जहां भाजपा की सरकार देश में, सब जगह कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो या कहीं और। हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर नीति के साथ काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं, इस प्रकार की घटनाओं में जिनकी भी संलिप्तता है, सरकार पूरी तत्परता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस प्रकार से बहराइच की घटना में भी पीड़ित परिवार के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार की सहायता के लिए, उनके प्रति संवेदना के लिए संवेदना व्यक्त की। और भारतीय जनता पार्टी पूरी पीड़ित परिवार के साथ है, हमारी संवेदना उनके साथ है। और जो अपराधी हैं,
जिन्होंने इस घृणित काम में जिनकी संलिप्तता है, सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की जाए। बहराइच में हिंसा हुई जो नहीं होना चाहिए थी। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर उपद्रवी बदमाशों के कारण माहौल खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की होती है और फिर पुलिस की। यहाँ हिंसा नहीं होना चाहिए थी। अगर शांति से दुर्गा विसर्जन होता तो मामला शायद इतना आगे न बढ़ता, मगर हिंसा हुई और अब सरकार पुलिस का कर्तव्य है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए और जल्द से जल्द पूरे इलाकों में शांति के लिए कोशिश करें। अब यूपी में उपचुनाव भी है तो हिंसा का असर उपचुनाव पर भी होगा। इससे कैसे फायदा होगा? क्योंकि हिंसा में खून बहता है जो मानव जीवन के लिए अभिशाप है। यहाँ तो केवल शांति होनी चाहिए, केवल शांति जो मानव समाज के लिए जरूरी भी है। इंडिया अहेड ब्यूरो रिपोर्ट। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रशांत कुमार उमराव जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा जी जुड़ रही हैं। पूजा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये घटना जो है, ये जो हिंसा हुई है वो हुई नहीं है, ये घटना करवाई गई है। तो आपको कौन व्यक्ति आपको इसके पीछे नजर आ रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं कि ये घटना जो है सुनियोजित थी और करवाई गई है? राघवन जी, आपको पहले तो नमस्कार और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा जी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। घटना सुन जी सॉरी रोहित जी माफ करिएगा जी। रोहित जी, पहले आपको नमस्कार। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि ये घटना सुनियोजित थी। आपको नहीं लगता है कि जो है अगर ये घटना सुनियोजित नहीं थी तो जिस दिन जो है दुर्गा विसर्जन का प्रोसेशन हो रहा था उस दिन हंगामा होने के बाद में दूसरे दिन वो इतनी भीड़ कैसे निकल आई सड़कों पर? अगर कहीं पर जो है लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर एक दिन हो जाता है तो क्या उसका परिणाम यह निकल करके आता है कि दूसरे दिन लॉ एंड ऑर्डर जो है और फेल होगा? ऐसा तो नहीं होता ना रोहित जी। जब आपने देखा कि दुर्गा विसर्जन प्रोसेशन में कुछ इश्यूज आ गए ड्यू टू योर फेलियर, ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रशासन, ठीक है, फेलियर है, मैं मानता हूँ प्रशासन से चूक हुई है, लेकिन ये कहना कि ये घटना हुई नहीं है, करवाई गई है, क्या कहना चाहती हैं आपकी? जानबूझ के सरकार ने ऐसा करवाया है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जानबूझ के करवाया? क्या फायदा होगा सरकार का ऐसा करवा के? आपको पता चल गया कि इतना हंगामा हुआ है तो फिर नेक्स्ट डे कैसे हंगामा होने दिया आपने? इसका मतलब आप चाह रहे थे, आप पीस प्लान था, आपको लग रहा था कि नहीं अब जो ये हंगामा होना चाहिए, ये हंगामा होगा तभी तो बेनिफिट मिलेगा। आपको नहीं लगता? अब एनकाउंटर पे देख लीजिए रोहित जी, एनकाउंटर भी कैसे हुआ है कि जो है ऐसा अपराधी इनको लेकर के गए हैं, अपने अपराधी के पीछे भागे हैं और लेकर के गए हैं जहां पे उन्होंने अपने हथियार रखे थे वहां पे, फिर वहां से हथियार निकाला और फिर गोलीबारी की हुई है। उसके बाद में फिर ये जवाबी गोलीबारी की है, उसके बाद में पैरों में गोली लगी है, फिर जब लेकर के आने में सब कैमरामैन आ गया है। रोहित जी देखिए, आप तो नहीं गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, कोई मीडिया पर्सन तो गया नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। पुलिस के ऊपर में यदि कोई तो यानी कि आपको राज्य की पुलिस पे भी कोई भरोसा नहीं है? यदि पुलिस ने ये कहा है कि उनको लेके गए थे जहां पे उसने वेपन को छुपाया हुआ था और वेपन पहले से ही लोडेड था, यानी कि उस लोडेड वेपन से कहीं ना कहीं उसने भागने की कोशिश की थी। केवल 15 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल का बॉर्डर है। यदि सुनिए तो पूजा जी, यदि वो अपराधी भाग जाते, पूजा जी यदि वो अपराधी भाग जाते, नेपाल चले जाते या किसी पुलिस वाला उसमें हताहत हो जाता तो आप ही सवाल करती कि ना तो ये हिंसा रोक पाते हैं ना अपराधियों को बचा पाते हैं। नहीं तो स्क्रिप्टेड चीजें करेंगे तो सवाल करेंगे, जो प्रश्नवाचक। अब ये कौन तय करेगा? अब ये कौन तय करेगा? ये न्यायालय को तय करने दीजिए ना। यदि ऐसा कुछ है तो न्यायालय बताएगा। तो न्यायालय ने ऐसा कहा है कहीं पे? क्या न्यायालय ने ऐसा कहीं पे कहा है कि ये स्क्रिप्टेड था? न्यायालय ने कहा है क्या कहीं पे? रोहित जी, न्यायालय ने कहा है क्या कहीं पे कि पुलिस गई थी वहां पे, उसके बाद में एनकाउंटर हुआ? तो ये भी तो न्यायालय। ठीक है, प्रशांत जी से जवाब लेते हैं। प्रशांत जी, स्क्रिप्टेड एनकाउंटर करवाते हैं क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, क्या ये स्क्रिप्टेड एनकाउंटर करवाते हैं क्या आप उत्तर प्रदेश में? देखिए रोहित जी, हर इनकाउंटर के एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता है, एसओपी होता है और पुलिस उस चीज को फॉलो करती है। और जब भी देश में कहीं पर भी कोई इनकाउंटर होता है तो उसके बाद उसकी मजिस्ट्रेट जांच होती है, नॉर्मल प्रोसीजर है। और जिसको अगर लगता है कि कहीं कोई गलत हुआ है, इनकाउंटर गलत हुआ है, तो उस मजिस्ट्रेट में आप शिकायत कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर अगर कोई गलत इनकाउंटर हुआ है उसमें पुलिसकर्मी दोषी भी ठहराए गए, सजा भी उनको दी गई है। तो पुलिस का प्रोरोगेटिव होता है कि उस स्थिति में जब अगर कोई अपराधी उनके ऊपर गोली चलाता है तो पुलिस भी आत्मरक्षा में गोली चलाती है। हम लोग यहाँ डिबेट में बैठ करके या कोई राजनीतिक दल डिसाइड नहीं कर सकता कि कब गोली चलेगी कब नहीं चलेगी, ये पुलिस के उस पर छोड़ दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात कि जो पार्टी, जो लोग लगातार अपराधियों के संरक्षण में लगे रहे,
जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के काम किए। 2016 में प्रिंसिपल शुक्ला जो थे कानपुर के, उनको 2 आतंकवादियों ने गोली मार दिया, खाली तिलक और चोटी देखकर उनको मारा था कि हिंदू है, इसमें गोली मार देंगे। जब मार्च 2017 में एसटीएफ ने उन दो बदमाशों का एनकाउंटर किया, तब भी अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, फर्जी एनकाउंटर है। बाद में न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ये भी 2 साल पहले। अयोध्या में और बाकी जगह कचहरी में जिन आतंकवादियों ने हमले किए, उन पे भी जिन काउंटर हुए, बाद में दोषी ठहराए गए, उस पे भी अखिलेश यादव कहते थे और उन्होंने मुकदमे वापस लेने के काम किए। तो जो पार्टी लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, और देखिए जब आप कहीं पर इस तरह की घटना करेंगे, हिंदुओं के त्योहारों पे पत्थरबाजी करेंगे, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिनपे हिंदुओं के जिसमें पत्थरबाजी न की जा रही हो मुसलमानों के द्वारा, तो ये हिंसा कौन कर रहा है? अभी मुसलमानों का ईद उल फितर त्योहार हुआ, उसमें भी जुलूस निकले पूरे देश में। मुहर्रम का जुलूस निकलता है तलवार लेकर के उग्रगानों के साथ। ठीक है, अब पूजा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। चुनाव चल रहा था उस समय भी पूजा जी आप तब भी डिबेट में आई थी मेरे साथ में, ठीक है प्रशांत जी आपके पास में लौटेंगे, आप तब भी मेरे साथ में डिबेट में आई थी जब हमने देखा था, चर्चा किया था कि किस प्रकार से मंगेश यादव का एनकाउंटर यादव की वजह से किया गया। अखिलेश यादव ने कहा था। अब अखिलेश यादव 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आप मुझे नाम ना भी बताएं कि एनकाउंटर किसका किया गया है, तो भी मैं आपको बता सकता हूं कि एनकाउंटर किसका किया गया है। तो कहां से भविष्यवाणी सीख रहे हैं और कैसे ये अंदाजा लगा लेते हैं कि एनकाउंटर किसका किया गया है? रोहित जी, पहले जैसे जो माननीय मुख्यमंत्री सदन में अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन अपराधी होगा, वैसे जो है अंदाजा हम भी लगा लेते हैं कि जो है अगर एनकाउंटर करने चले जा रहे हैं तो किसका एनकाउंटर कर रहे होंगे। ये तो एक बात होगी। अभी जो है अपराधी कौन है आपको पहले से पता होता है क्या पूजा जी? कौन अपराध करने वाला है, कौन अपराधी है, कौन पुलिस वाले पे गोली उठाएगा, गोली चलाने की कोशिश करेगा, बंदूक उठाएगा, ये आपको पहले से पता होता है क्या? नहीं सुनना चाहेंगे तो अरे क्यों नहीं सुनना चाहूंगा, पर अब अगर आपने इफ यू नॉट अलाउ माय वर्ड्स टू कम आउट देन डेफिनेटली पूजा जी प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज विक्टिम कार्ड यहाँ पे मत उठाइए ना, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन आप उस पर बात कीजिए ना, आप उस पर बात कीजिए जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। केवल अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बिल्कुल मैं जवाब दूंगी, लेकिन उस चीज का तो जवाब दूं जो इल्जाम लगाया जा रहा है गलत। तो मैं एग्जाम को अगर मैं जवाब नहीं देता तो माना नहीं कि समाज पार्टी में जो झूठा लगाया जाए सही है। पूजा जी जवाब दीजिए। इन्होंने बोला कि ये प्रोसेशन जो चलते रहते, पहली बात तो ये बिल्कुल तय करना पड़ेगा कि कल अपराधी कौन कौन है। अपराधी वो व्यक्ति भी है जो चढ़ करके जाके झंडा उतारा था, अपराधी वो व्यक्ति भी है जिसने उसको खींच करके मारा, और इन सबको मूक दर्शक बन करके जो देखता रहा वो भी अपराधी और पुलिस है। और इन्होंने बोला कि जब कहीं पे जो है तलवार लेके निकलती है जो है रैलियां, तब तो कोई जो है वहां पे कुछ नहीं होता, हंगामा नहीं होता। क्या जो तलवार लेके मुस्लिम निकलते हैं तो क्या पटाखे उतारने लग जाते हैं घरों पे जाकर के? वो भी तो नहीं होता है। ये नफरत आप फैलाते जा रहे हैं और नफरत फैलती चली जा रही है। अभी जो है कहाँ चले जाते हैं कि इनसे ताल्लुकात रखे, उनसे ताल्लुकात रखे, ताल्लुकात तो आप रखे हुए हैं। आज भी जो प्रज्ञा ठाकुर जी जाती है, बमलाख में उनका नाम रहा हुआ है, अभी आज भी आती तारीखों पे। अब मैं आ जाता हूँ आपके प्रश्न पे। आपने कहा ना कि अपराधी को क्या हम जानते हैं क्या? नहीं, अपराधी को हम नहीं जानते। हम अपराधी को कैसे जान सकते हैं? अपराधी को जानने का काम तो जो है पुलिस का है, और अपराधी को सजा देने का काम तो जो है जुडिशरी सिस्टम का है। पर यहाँ पे चल रहा है एक अलग चल रहा है। अभी इतना हंगामा हुआ, उसको कहते नहीं एक्शन का रिएक्शन हो गया हुआ है। अब उसके बाद में पुलिस जो है इक्विलिब्रियम थ्योरी लगा रखी हुई है थर्मोडायनेमिक्स की, कि नहीं अभी रिवर्स होगा, कि पहले क्राइम कमिट हो जाएगा उसके बाद में हम एक्शन लेने के लिए चले जाएंगे। जब क्राइम कमिट हो जाएगा तो प्रशांत जी देखिए, प्रशांत जी कार्रवाई तो देखिए दोनों तरफ होनी चाहिए ना। यदि किसी ने झंडा उतारा था और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से हिंसा फैला, ये बात सही है, तो कार्रवाई तो उस पक्ष पे भी की जानी चाहिए। केवल एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं क्या? अरे भाई, जिसने झंडा उतारा तो उसको तो गोली मार दी ना इन्होंने। नहीं, बाकी लोग भी तो थे ना साथ में। नहीं, एक ही व्यक्ति गया था, एक ही व्यक्ति छत पे चढ़ा, तो उसको इन्होंने गोली मार दी। कायदे से तो प्रोसीजर ये कानूनी रूप से ठीक है, गलत हम कहाँ कह रहे हैं कि सही है, लेकिन कायदे से ये था कि आप पुलिस पे शिकायत करते, डकैती का मुकदमा लिखाते, चोरी का मुकदमा लिखाते। आपको किसने अधिकार दिया गोली मारने का? और अभी जो बात कही कि वो लोग मुसलमान जुलूस निकालते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते। ठीक है मैडम सुन लीजिए प्लीज। प्रशांत जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनिए तो पूजा जी सुन लीजिए, रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर छर्रों के 29 निशान मिले हैं। छर्रों से अब समझिए किस प्रकार से मारा गया है। फेफड़ों में 2.5 लीटर खून जमा हो गया था, और दोनों अंगूठे पर जलने और माथे पर कट के निशान भी मिले हैं। किस प्रकार से हिंसा किया गया था आप वो अंदाजा लगाइए। किस प्रकार की घृणित मानसिकता थी। अब गलत किया गया, उसने जो किया था रामगोपाल मिश्रा ने वो गलत था, लेकिन जिसने कानून को हाथ में लिया गलत तो वो भी है ना। अब यदि ठीक है, क्रिमिनल है, ये पुलिस का फेलियर है।
आप जब वहां पे सौहार्द नहीं बना पाएंगे। और रोहित जी, आपको क्या लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और आरएसएस के चीफ जब बटेंगे कटेंगे कह रहे तो क्या सौहार्द बांट रहे थे? आप बताइए कहीं से रोहित जी, ये सौहार्द बांट रहे थे क्या? जब नफरत आप बोल रहे थे आपको चाहिए, जब से 2024 का चुनाव हुआ है तब से भाजपा की एक ही रणनीति चल रही है कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना है, और भाई धार्मिक पोलराइजेशन करना है। जब ये नाम लिखने का जो है प्रोपोगंडा कर रहे थे तब भी हमने विरोध किया कि इससे धार्मिक उन्माद आ रहा है, आप लो एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, ठीक है पूजा जी, अब मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, अब मुद्दों पे बात करते हैं। पूजा जी, और उसके बाद पूजा जी, जो धार्मिक उन्माद आती है, ठीक है पूजा जी, अब मुझे आप ये बताइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस वक्त पे धार्मिक हिंसा होती थी कहीं पे या नहीं होती थी, या सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में था, सब कुछ कंट्रोल में था? तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खड़े होकर के सदन में दो गलत नाम नहीं लेते थे, एक ब्राह्मण। पूजा जी, मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूँ, जवाब कुछ और दे रही है। मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा हूँ, नहीं पूजा जी, किसी नहीं, आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जब आपकी सरकार थी, पूजा जी नहीं, पूजा जी, जब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जब आपकी सरकार थी उस वक्त पे हिंसा होती थी, धर्म के नाम पे धार्मिक हिंसा होती थी या नहीं होती थी? देखिए ऑब्वियसली धार्मिक उन्माद हुए हैं, पहले भी हुए हैं। योगी सरकार से ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? योगी सरकार से ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? ये उसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव जी नहीं रहे हैं। कौन रहे? मंचों पे खड़े होकर नफरत नहीं बांटा है। पूजा जी, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, और जवाब आपको भी पता है इसलिए आप बच रही हैं, जवाब आपको भी मालूम है इसलिए आप बच रही हैं। पूजा मिश्रा जी, किसकी सरकार में ज्यादा धार्मिक हिंसा हुए हैं? आप क्या किसकी कौन संवैधानिक पद पर बैठकर क्या संवैधानिक बयान ज्यादा दिया? अब पूजा मिश्रा जी बयानों पे बात नहीं करते हैं ना, बयान देने के बावजूद देखिए, बयान देने के बावजूद इस प्रकार के बयान देने गलत है, लेकिन बावजूद देखिए योगी सरकार में आपकी सरकार के, चलिए प्रधानमंत्री होंगे और इस तरीके से आप बच्चों का मानसिक संतुलन खराब करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी तो है ही। अब मुख्यमंत्री पूजा मिश्रा जी, आप सीधे सीधे जवाब से बच रही हैं। आपको अच्छे से मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो कितनी हिंसा की घटनाएं सामने आई है, और मेरे पास में डेटा है एनसीआरबी का, यदि आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, और जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव जी ने बढ़ावा किया हो, कोई एक बताइए अखिलेश यादव जी ने बढ़ावा दिया हो? यहाँ तो मुख्यमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं ना, विडंबना इस बात की है। प्रशांत जी जवाब दीजिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे, जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है वही जो बढ़ावा दे रहे हैं इन सब चीजों को। ठीक है प्रशांत जी जवाब दीजिए। कंट्रोल करना चाहिए। अभी कहते हैं कि संगठित काउंटर भी माया। ठीक है पूजा जी, अब सुन लीजिए, आपकी बात हो गई, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए ये बात आई कि मुसलमान जब प्रोटेस्ट करते हैं कुछ नहीं करते हैं। अभी जब ईद उल मिलाद का जुलूस निकल रहा था अमरोहा में मुसलमानों का, तो चामुंडा देवी मंदिर पर मुसलमानों ने चढ़ करके भगवा हटा करके हरा झंडा लहरा दिया। हिंदुओं ने कोई हिंसा नहीं की, थाने में प्रोटेस्ट करके उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया। 3 दिन पहले रावतपुर कानपुर में एक मंदिर के सामने मुसलमानों ने हरा झंडा लहराया, हिंदुओं ने कोई मारपीट नहीं की, गोली नहीं मारी, प्रोटेस्ट करके उस पर FIR करके कानूनी कार्रवाई कराई। कल जो है हैदराबाद में, करीमनगर में, तेलंगाना के, वहां पर मंदिर में पांडाल में घुस करके एक मुसलमान ने मूर्ति तोड़ी है। उसके पहले हैदराबाद में 5-6 दिन पहले तोड़ी है। वहां तो भाजपा नहीं, वहां तो योगी जी नहीं है। कर्नाटका में भी अभी इसी दुर्गा पूजा में हमला हुआ है पंडाल, वहां तो डीजे नहीं बज रहा था। बंगाल में हुआ है। तो पूरे देश में जहां जहां हिंदुओं के त्योहार होते, चाहे रामनवमी हो, वाल्मीकि जयंती हो, हनुमान जयंती हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, सारे प्रोसेशन में मुसलमानों द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। 3 दिन पहले अभी देवरिया में 2 मुसलमानों द्वारा जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, 2 हिंदू लड़के थे, वो भी इन्हीं के पीडीए, अगर सो कॉल्ड अगर पीडीए कहा जाए, एक अनुसूचित वर्ग का है, एक पटेल है, उस पर इन्होंने जानलेवा हमला किया, चाकू से उनको गोद दिया है, प्रोसेशन के लिए जा रहे थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से आज हिंदू कोई अपना त्योहार नहीं मना सकता, हर त्योहार पर मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। सर ये तो आपका ही फेलियर है ना प्रशांत जी, सरकार में आप है, प्रशासन आपके पास में है, और यदि आपके सरकार में होने के बावजूद यदि कोई भी धर्म का व्यक्ति यदि अपने त्योहार को सही तरीके से नहीं मना पा रहा है तो फेलियर किसका है? कोई भी धर्म के हिंदू नहीं मना पा रहा है तो किसका फेलियर है? आप प्रशांत जी फेलियर किसका है? हम इसलिए तो अब कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर ये बुर्का फाड़ने आ जाते हैं। अच्छा, एनकाउंटर करना कार्रवाई होता है क्या प्रशांत जी? बिल्कुल होगा। एनकाउंटर करना कार्रवाई होता है क्या? मारेंगे भी, 2 मारा 4 को मारेंगे। जो मुस्लिम आतंकवादी हमारे करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, सब। प्रशांत जी देखिए, मुझे लगता है इस तरीके से बयान से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है आपकी पार्टी भी आपके इस बयान के साथ में खड़ी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है प्रशांत जी, मुझे लगता है आपके इस बयान के साथ में आपकी पार्टी भी खड़ी नहीं होगी। चाहे अखिलेश यादव आतंकी हो, चाहे अतीक हो, ये जो है इनके लाइन को सूट करता है, ये नफरत वाली लाइन इनको सूट करती है। इनको पता ही नहीं है कि सरकार का काम सौहार्द बनाए रखना है, पुलिस का काम है क्राइम को रोकना। ये थोड़े ना होता है पुलिस का काम कि जब क्राइम हो जाएगा उसके बाद में आप जाके अटैक करेंगे, ये पुलिस का काम नहीं होता है। पुलिस का काम होता है सौहार्द बना रहे हैं, क्राइम रुका रहे हैं। जब क्राइम हो गया, कल्प्रिट है, एक्यूज्ड है, फिर तो जुर्म नहीं आ जाती है।
ये सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आती नहीं है। आपने नफरत की भेंट चढ़ा रखा बच्चों को। आप आर्यन मिश्रा को किसने मारा? आर्यन मिश्रा को ठीक है, ठीक है, अब एक एक करके जवाब लेते हैं, ऐसे में किसी की आवाज नहीं आएगी। पूजा जी चलिए, ठीक है पूजा जी, अब एनसीआरबी पे बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब एक तुलना कर लेते हैं। हालांकि तुलना ऐसी चीजों की नहीं जानी चाहिए, चूंकि आप लगातार हमलावर हैं और कह रही है कि बयानों की वजह से इस प्रकार की चीजें हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं, 2017 से 2021 के बीच में जो धार्मिक उन्माद की जो बात करी, सांप्रदायिक दंगों की बात, वो केवल 35 मामले आए हैं सामने। 2017 से 2021 के बीच में केवल 35। और जब आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव सरकार में थे, 2012 से 2016 के बीच में 815 मामले हैं, जिसमें 192 लोगों की तो जान चली गई। और फिर जब आप यहां पे आके बात करती हैं और केवल ये कहती है कि कोई बयान दे रहा है, कटोगे मरोगे कर रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो जब आप सरकार में थे, आपकी सरकार थी, कंट्रोल तो आप भी नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब इनको हम बोल दें ठीक है जाइए आप करिए, एक कोई मार रहा है तो 4 मारी, जैसे इस तरह की भाषा ये कह रहे थे, इस तरह की भाषा का चयन तो हम नहीं किया करते थे। तो आप सीधे तौर पे ये कहिए कि इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है। फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये सुनियोजित है, ये स्क्रिप्टेड है, इस प्रकार की चीजें करवाई जा रही है चूंकि चुनाव है, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव की वजह से ये करवाया जा रहा है तो फिर आपकी सरकार में हुआ वो क्या था? रोहित जी इन्होंने बोला नहीं क्या, ये क्यों क्राइम का वेट करते हैं? ये क्राइम का वेट करते हैं फिर हीरो बनते हैं। क्या चल रहा है ये कि आपका कार्य है कि आप जो है किसी का मर्डर हो जाए उसके बाद आप जाएंगे ना उसका बदले में गोली चलाएंगे। ये थोड़ी होता है कि आप राज्य चला रहे हैं, ये ऐसा थोड़ा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। आपका लॉ एंड ऑर्डर तो तब तो मेंटेन किया जाएगा जब कोई गोली चलाने जा रहा है, गोली ही ना चलाने दीजिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए, आखिर नौबत क्यों आने देते हैं एनकाउंटर की? क्या ये केवल दिखाने के लिए है क्या? केवल ये ठीक है पूजा जी जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी क्या ये दिखावे के लिए है क्या? जैसा कि पूजा मिश्रा जी कह रही हैं, होना तो ये चाहिए कि अपराध हो ही नहीं। नहीं, वो संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमान अपनी नमाज में कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजा जाने योग्य जाते हैं उनके सामने नमाज पढ़ने के लिए। अरे सुन लो, धुन लो, बदतमीजी अगर मुझसे नहीं करेगा सब जगह आपकी जुबान बहुत गलत हो रही है, जरा सी गलत होगी मेरे साथ में तो बर्दाश्त। प्रशांत जी पूजा जी मुझे लगता है आप दोनों को संयम रखना चाहिए। आप दोनों देखिए, ठीक है, आप दोनों पढ़े लिखे नेता हैं, टीवी पे पूरा देश आपको देख रहा है। पूजा जी प्रशांत जी शब्दों का चयन बिल्कुल नहीं। देखिए मर्यादा में रह के बातचीत करते हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं। पहले प्रशांत जी सवाल के जवाब। तू बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। प्रशांत जी दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। देखिए इस तरीके की चीजों से आप दोनों को बचना चाहिए। प्रशांत जी और पूजा जी, आपके परिवार के लोग भी देख रहे हैं। जब आपके इस वीडियो को आपके परिवार के लोग देखेंगे, सुनेंगे, आपके पार्टी के सीनियर नेता देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कम से कम उनको भी ये पता चलना चाहिए कि जब उनके प्रवक्ता आते हैं तो भाषा का संयम रखते हैं। इस तरीके की बयानबाजी, देखिए पूजा जी प्रशांत जी आप दोनों का ऑडियो डाउन है, नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही आवाज आपकी। देखिए बात जब करते हैं तो फैक्ट के साथ में करिए, बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही भाषा का संयम भी रखें। और इस तरीके की भाषा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चिल्ला चौट हम बर्दाश्त नहीं करते। फैक्ट के साथ में बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। प्रशांत जी, और मैं चाहूंगा कि आप भी पर्सनल अटैक मत कीजिए। तो जब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब मैं बोलूं बीच में उससे मत बोलिए, जब सामने वाला बोलता मैं। प्रशांत जी हम मुद्दे पे बात करते हैं ना, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। सवाल यह है कि आप कंट्रोल कर क्यों नहीं पाते, आखिर नौबत क्यों आने देते हैं एनकाउंटर की? ठीक है, पूजा मिश्रा जी सवाल कर रही है। देखिए जब मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं के त्योहारों पर हमला होगा, लगातार ये पूरे देश में हमला हो रहा है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। मैं कर्नाटका का भी बता रहा हूँ, करीमनगर, हैदराबाद, बंगाल का भी बता रहा हूँ, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वही नहीं, वहां भी हमले हो रहे हैं। और कोई ऐसा त्योहार नहीं जिसमें मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं के त्योहारों पर हमला न किया जा रहा हो, दुर्गा जी की मूर्तियां न तोड़ी जा रही हो। लगातार पूरे साल भर हो रहा है, पिछले कई वर्षों से हो रहा है। उसमें जब हिंदू आक्रोशित होता है, हम कभी मुसलमानों के त्योहार पर कोई अटैक नहीं करते हैं, वो भी तलवार लेके उग्र करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे चामुंडा देवी मंदिर पर झंडा लहराया गया, यहाँ पे भी कानपुर में लहराया गया, कुशीनगर और लखनऊ में भी हमला किया गया, देखिए डीजे नहीं बज रहा था। हम नहीं करते। आप देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता है और आपकी जो पार्टी है सरकार में, और वो सबके लिए, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। ठीक है प्रशांत जी, मुझे लगता है कि ठीक है न्यूट्रल रह के बात करते हैं। पूजा मिश्रा जी देखिए, अब आरोपी के आप सरनेम देखती हैं, जाति देखती हैं, और अब यहाँ पे ये धर्म देख रहे हैं, तो क्या अपराध को किसी जाति या धर्म की श्रेणी में बांटा जा सकता है क्या? नहीं, धर्म नहीं रोहित जी, ना तो हम धर्म देख रहे हैं, हमारे लिए तो अपराधी है। अभी जो है बयान आ रहा था कि जो है बुलडोजर चलेगा, तो मुझे लगा कि अगर हर अपराधी के घर बुलडोजर है फिर तो जो है राम गोपाल जिसने झंडा उतारा वो भी अपराधी था।
तो परिवार को अगर सजा देनी है तो उसके पास उसका परिवार भी है, वहां भी सजा देने चले जाइए। अभी जो इन्होंने बोला कि जो आप सोचिए कि भाजपा ऐसा सरकार खुद को मानती है कि जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है और इनके सरकार में आते ही हिंदू खतरे में हो जाता है। आपको नहीं लगता कि इनके एजेंडा को ये सूट करता है? इनके पॉलिटिकल एजेंडा ही ऐसा है कि डरा करके फिर राजनीति करिए। जब ये जो सरकार में नहीं रहता तब हिंदू खतरे में नहीं रहता। अभी इन्होंने बोला कि यहाँ इस तरीके की चीजें हो रही। अरे भाई, तीसरा टर्न चल रहा है आपका देश में, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्न चल रहा है आपका, और अभी भी आप रोना रो रहे हैं विपक्ष का। लज्जा नहीं आती आपको? कब तक विपक्ष के पीछे छुपते रहेंगे? चलिए, माना हमने कमी थी, हमें जनता ने उठा करके बाहर कर दिया, हम अपनी कमी को लुक आउट कर रहे हैं, हम जनता के लिए सही हो रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको 2024 समय की कमी है। प्रशांत जी से आखिरी जवाब ले लेते हैं। ठीक है पूजा जी, समय की कमी है। प्रशांत जी, क्या धर्म देख के आप कार्रवाई करते हैं क्या? यह दोनों पक्षों में जो भी जिम्मेदार होगा, दोषी होगा, उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी? प्रशांत जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो भी दोषी हो। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ रोहित जी, मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए, मुसलमानों के किसी त्योहार में पूरे भारत में किसी ने हिंदू ने एक पत्थर पे कंकड़ फेंका हो, क्या कभी हज यात्रा में सिक्योरिटी लगानी पड़ती है? क्या कभी हाजी अली और अजमेर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है? हिंदुओं की यात्रा पे सिक्योरिटी क्यों लगानी पड़ती है? हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या मुसलमान नहीं कर रहे हैं? कोई और आके दूसरे मंगल से, कोई ईसाई तो नहीं कर रहा, बौद्ध तो नहीं कर रहा, जैन तो नहीं कर रहा, खाली मुसलमान क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं? पूरे देश में कर रहे हैं। क्या बंगाल में भी हमारी सरकार है? क्या हैदराबाद में हमारी सरकार है? क्या कर्नाटक में हमारी सरकार है? मतलब पूरे विश्व में मुसलमानों से हिंदू परेशान है। पूरे भारत में हिंदुओं के त्योहार मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी की रही। और जब आप पत्थरबाजी करोगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हमारे जिस तरीके से आपके देवता महान है, आप उनकी पूजा करते हो, हमारे देवी माँ का। ठीक है, हमारे पास में समय की कमी है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्रशांत कुमार जी आपका, और साथ ही पूजा मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बहराइच में हिंसा हुई, अब उस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई में किसी को धर्म दिख रहा है तो किसी को एजेंडा दिख रहा है। चुनाव सामने है और लगातार इस हिंसा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहराइच हिंसा के पल पल के अपडेट देंगे आपको। देखते रहिए आप हमारे साथ इंडिया हेड।